हम भगवान के बारे में वो सच्चाई जानेंगे जो सच्चाई आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। इस दुनिया में जितने भी धर्मों की किताबें लिखी गई जिसमें भगवान का जिक्र किया गया, अगर उसे अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हमें मालूम ये पड़ती है कि किसी भी इंसानों के साथ कितना भी गलत हो जाए, जब किसी इंसानों के साथ गलत हो रहा होता है तो वो बार बार ये कहता है कि मैंने तो आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, यहाँ तक कि मैं भगवान की दिन रात पूजा करता हूँ, मैं भगवान की आस्था में लगा रहता हूँ, फिर भी मेरे ही साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। तो सारे धर्मों का ये कहना है कि भगवान जो होते हैं इस दुनिया को बनाने के बाद इस दुनिया को चलाने के लिए कर्म का सिद्धांत दिया गया, यानी इस दुनिया में जो भी आपके साथ होगी वो सारा चीज का हिसाब सिर्फ एक चीजों से तय की जाएगी, वो होती है कर्म। यानी कि आपके दोबारा लिए गए एक्शन ही ये बताती है कि आपके साथ अच्छा होगा या आपके साथ बुरा होगा। अगर हम गीता की भी बात करें जहां श्री कृष्ण ये कह रहे होते हैं कि मैंने इस दुनिया को बना दिया और बनाने के बाद मैं इस दुनिया में जरा सा भी छेड़खानी नहीं कर सकता किसी भी इंसानों के साथ, जो भी चीजें हो रही है उसका जिम्मेदार वो स्वयं ही है। यानी अगर किसी इंसानों के साथ गलत हो रहा है तो ये नाजायज हो रहा है उस इंसान के साथ जिसके साथ गलत हो रहा है, यानी जो गलत कर रहा है उसकी सजा तय हो गई कि उसके साथ क्या होने वाली है। पर जो विक्टिम है जिसके साथ गलत हो रहा है वो गलत होने के बाद क्या एक्शन लेती है ये चीजें डिसाइड करती है कि उसके साथ अन्याय होगा या न्याय होगा। यानी श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से अगर आपके साथ कोई भी इंसान गलत करता है और आप उन चीजों को सिर्फ सह लेते हैं तो भगवान आपके प्रति तरस नहीं खाएंगे और न ही आपके फेवर में कुछ भी करेंगे, यानी आपको कायर घोषित कर देंगे कि जब तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा था तो तुमने कोई सा भी एक्शन क्यों नहीं लिया। और यहाँ पे कर्म का दूसरा सिद्धांत ये शुरू होता है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप जब गलत के प्रति अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं और उस लड़ाई में अगर आप हार जाते हैं तो आपको स्वर्ग नसीब होगी, और आप अगर उस लड़ाई में जीत जाते हैं तो आप यहीं पे राज करेंगे। यानी आप जब एक्शन लेते हैं अपने बचाव में अपने आप को अच्छा करने में तो आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेगा, अगर आप मर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे और जीत गए तो यहीं पे राज करेंगे। ये कर्म का सिद्धांत होता है। तो इस कर्म के सिद्धांत को थोड़ा और भी गहराई से समझते हैं तब आपको समझ आएगी कि आखिर भगवान क्यों कुछ नहीं करते यहाँ पे आके, और क्यों जब भगवान किसी की मदद करेंगे तो इस दुनिया के साथ अनफेयर हो जाएगी और ये सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तो इन चीजों को समझने के लिए एक हम केस को एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हुए हैं और कोई एक इंसान आता है आपको 10 लाठी मारता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके साथ कितना गलत हुआ कि आप बैठे थे, आप किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़े और आपको वो इंसान 10 लाठी मार दिया जिसकी वजह से आप विक्टिम हो गए और आपके साथ गलत हो गया। और जो करने वाला इंसान है जो गलत काम को किया, भगवान के नजर में वो इंसान गलत हो गया, उसकी सजा तय हो गई कि उसके साथ क्या होने वाली है। पर अभी आपकी ना तो सजा तय हुई है और ना ही कोई चीजें तय हुई है कि आपके साथ क्या होने वाली है। यहाँ पे देखिए टोटल 3 कंडीशन बन सकती है। पहला कंडीशन ये कि आप मार खा लिए और आप सामने वाले को कुछ भी नहीं किए, तो इस केस में भगवान का ये कहना है कि कर्मा के हिसाब से तुमने कुछ किया ही नहीं। जब तुम खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया तो भगवान तुम्हें बचाने के लिए क्यों ही कुछ करेंगे। और यहाँ पे अब कर्मा का दूसरा सिद्धांत आता है कि आपको किसी ने 10 लाठी मारा तो आप बदले में उसको 10 लाठी दे दिए, तो दोनों हिसाब यहीं पे बराबर हो गई। यानी मारने वाला भी मार खा लिया और जो मार खाया वो भी मार लिया, दोनों का हिसाब बराबर हो गई। तो यहाँ पे ना किसी को पुण्य होगा ना किसी को पाप होगा, क्योंकि पुण्य तभी होता है जब आप मार खा लिए बदले में आप उसको मारे नहीं।
पर बदले में आप भी उसको कूट दिया और वो भी आपको कूट दिया, तो दोनों हिसाब बराबर हो गई। तो आपका जो एक्शन है वो ये बता दिए यहाँ पे कि आपने जो भी काम किया अपने बचाव में, आप किसी पे एहसान नहीं किया। आपके साथ जितना गलत हुआ उतना ही गलत आप सामने वाले पे कर दिए, तो ना वो स्वर्ग जाएगा ना आप स्वर्ग जाएंगे, ना उसके फेवर में भगवान रहेंगे ना उसके खिलाफ भगवान रहेंगे। अब यहाँ पे एक कर्मा का तीसरा नियम आती है, वो ये कहती है कि मान लीजिए आपको किसी ने 10 लाठी मारा और जैसे ही आप 10 लाठी खाए तो आप एक पिस्टल को निकाले और सामने वाले को मार दिए। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए हुआ क्या, पहले वो आपको 10 लाठी मारा तो वो गुनहगार हो गया, भगवान के नजर में वो इंसान पापी हो गया, और आपके नजर में भी फिलहाल के लिए वो इंसान पापी हो गया क्योंकि आपको वो 10 लाठी मारा है। लेकिन जैसे ही आप पिस्टल निकाले यानी कि आप एक एक्शन लिया और सामने वाले को मार दिए, तो आप भगवान देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि उसने तुम्हें 10 लाठी मारा जो कि वो इंसान गलत किया, और तुमने बदले में क्या किया, उस इंसान को जान से ही मार दिया, यानी तुमने अब ज्यादा गलत कर दिया। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एक्शन डिसाइड करती है कि आप अच्छा इंसान बनेंगे या बुरा इंसान बनेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो भगवान आपको कायर बोलेंगे, जब आप अपने बचाव में कुछ नहीं किए तो भगवान भी आपके लिए खड़े नहीं होंगे। दूसरी केस में जब आप हिसाब बराबर कर लिए तो भगवान को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की। और तीसरा जो केस होता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया तो आप उसके साथ इतना ज्यादा गलत कर दिए कि आप वापस से अपराधी हो गए। यानी इस नियम पे ये दुनिया चलती है, जहां पे अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से ये सवाल किया था कि जब आपको पता है कि गलत कौन है सही कौन है तो आप ही इसका हिसाब क्यों नहीं कर देते, आप क्यों नहीं पलक झपकते इस महाभारत के युद्ध को खत्म कर देते, ताकि इससे होने वाला ये है कि जो लोग किसी भी तरह का गलती नहीं किया है, जो इंसान मासूम है, उसकी जान नहीं जाएगी। क्योंकि अगर महाभारत की लड़ाई होगी, एक साइड पांडव है दूसरे साइड कौरव है, तो कौरव के जितने भी लोग हैं वो पापी तो है ही, और पांडव के साइड जितने भी लोग हैं वो पापी नहीं है। लेकिन लड़ाई होगी तो बहुत सारे सैनिक मरेंगे, तो आप इनको बचा क्यों नहीं लेते। यहाँ पे श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि कौरवों ने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसकी वजह से उसकी सजा तय हो गई कि उसके साथ क्या होने वाली है, पर तुमने क्या किया अभी तक ये तय नहीं हुआ है, तो हम ये बता नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि तुम एक्शन कौन सा लेते हो। इसीलिए वहां पे श्री कृष्ण ये कहते थे कि हे अर्जुन, तुम इतना नहीं सोचो, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो इसको सही करने के लिए अपनी लड़ाई को लड़ो। अगर तुम जीत जाओगे तो यहीं पे राज करोगे, जो गलत किया वो मारा गया, और अगर तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो तुम स्वर्ग चले जाओगे, तो तुम ज्यादा सोचो नहीं। और ये जो सृष्टि है ये कर्मों के सिद्धांत पे बनाई गई है कि कर्मा डिसाइड करेगी कि किस इंसान के साथ क्या होगा। और यही बातें दुनिया के हर धर्मों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से बताया गया है। ये जो पूरा दुनिया है ये कर्मों के सिद्धांत पे चलती है, जहाँ पे भगवान कभी भी आ ही नहीं सकते। यानी आपके साथ कितना भी गलत होगा, कितना भी सही होगा, आप भगवान की कितना भी पूजा करें, आप भगवान की पूजा करने में अपनी जान की आहुति दे दे, उसके बाद भी भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि इस दुनिया को वो इसी नियम से बनाए है कि मैं कभी इसमें आऊंगा नहीं। जो भी चीजें करनी है तुम्हें स्वयं करनी है। अगर तुम दिन रात मेरी पूजा करते हो तो तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो इन चीजों में, क्योंकि यहाँ से कर्मा डिसाइड नहीं होती। यानी जब आप अपने हक के लिए लड़ते हो मरते हो तो वहां पे कर्मों का डिसीजन होता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। पर अगर तुम दिन रात सिर्फ भगवानों की पूजा करते हो तो भगवान तुम्हारे पास कभी आएंगे नहीं, और एक समय आएगा कि जब तुम बूढ़े होके मर जाओगे तो तुम खुद भगवान के पास आओगे, और फिर वहां भगवान का ये सवाल होगा कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी तो तुमने जिंदगी में क्या ही किया है। यानी तुमने जीवन भर सिर्फ मेरी पूजा की, मुझसे मिलने के लिए, मेरे पास आने के लिए, वो तो तुम आ ही जाते, पर जो तुम्हें मैंने कीमती जीवन दी उसको तुमने क्यों बर्बाद किया।
क्या मैंने बोला था कि जब तुम पैदा हो जाओगे और थोड़ा समझदार हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो दिन रात मेरी ही सेवा में लगे रहो? अगर मुझे तुमसे अपनी ही सेवा करवानी होती तो मैं तुम्हें धरती पे भेजता ही क्यों? अपने ही पास रखता ताकि दिन रात तुमसे सेवा करवा पाता। यानी भगवान हमेशा ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा जन्म धरती पे हो गया है तो अपने कर्मों को करो, कभी भी मेरे लिए दिन रात पूजा नहीं करो, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। और उस समय जब हिसाब होगा तो सिर्फ कर्मों का हिसाब होगा कि तुमने अच्छा किया है या बुरा किया है।